बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त ठीक होंगे और अपने अहले खाना के साथ खुश होंगे। आज शेयर करेंगे शनवारी कढ़ाई, जो बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही आसान तरीके से बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। मिसबा किचन सेंस की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बर वक्त नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हमने ली है कढ़ाई और उसमें डालेंगे हम घी। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, हम इसे घी में बनाएंगे। घी लिया है हमने हाफ का, और घी के बगैर तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोई भी खाना नहीं बन सकता। तो हर तरह की जो सालन है, खाने हैं हमारे, वो घी में ही बनेंगे। घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे, हमारे पास है कुछ मसाले, जिसमें हमने लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, 2-3 पीस हमारे पास दालचीनी के हैं, और यहाँ पर हमने लिए हैं 5-6 लौंग। इसे हम करेंगे सौते, और ये हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, जो कि हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। अब हम इसमें प्याज डालकर इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे मटन कीमा। तो ये हमारे पास मटन कीमा है, जो कि हाफ केजी शामिल करेंगे इसमें और मिक्स करेंगे। कीमे को हम कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। मटन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इस पॉइंट पर डालेंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि हमने लिया है 1 टेबल स्पून। मिक्स करेंगे। लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। कीमा हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, जो कि हमने छिलके उतार लिए हैं। यहाँ हमने टमाटर लिए हैं 4 से 5 टमाटर है हमारे पास बड़े साइज़ के। तो इसके हमने छिलके उतार कर अब हम इसमें शामिल कर दिए हैं, और इसे कवर करके हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि ये टमाटर गल जाएं। इसे हमने कवर कर दिया है। 10 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं, टमाटर भी गल चुके हैं, और हमने इसे दरमियान से 2-3 बार हिलाया भी है, ताकि कीमा नीचे से लगे नहीं। इस तरह करके चम्मच की मदद से हम टमाटर को मैश करेंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस हैं हमारे पास, जिसमें है हमारे पास नमक हमने लिया है 1 टीस्पून। उसके बाद है हमारे पास लाल मिर्च, और यहाँ पर है हमारे पास काली मिर्च, जो कि है हमारे पास ½ टीस्पून शामिल करेंगे, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसकी भुनाई करेंगे, ताकि जो हमारे स्पाइसेस हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे और इनका कच्चापन दूर। काली मिर्च का हमने इस्तेमाल इसलिए किया है कि इससे ये रेसिपी अच्छी बनेगी, और ये इसकी हम भुनाई करेंगे तकरीबन 4-5 मिनट तक, ताकि मिर्चों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसे हमने तब तक भुनना है कि कीमा जो है, घी और कीमा दोनों अलग हो जाएं। हम इसे मीडियम आंच पे पकाएंगे, तेज़ आंच पर कीमा जल जाएगा। अगर आप इसे शनवारी स्टाइल से बनाएंगे तो कभी भी इस रेसिपी को नहीं भूलेंगे। इंशाल्लाह आप तमाम दोस्तों को ये ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो अपना फीडबैक आप ज़रूर दें। इसमें हम पानी डालेंगे, 300 ml पानी डालेंगे, ताकि कीमा
आसानी से गल जाए। और इसे हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे, कवर करके छोड़ देंगे। तीन 300 ml पानी डाल दिया है हमने इसमें। एक मिनट हम फ्लेम हाई रखेंगे और उसके बाद हम लो कर देंगे ताकि ये लो फ्लेम पर कीमा अच्छी तरह से गल जाए। इसे कवर करके हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 30 मिनट पूरे हो चुके हैं, तो अब हम और कीमा भी माशाल्लाह गल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे दही। दही इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाएगी, तो हम इसमें ऐड कर 1/2 कप हमारे पास दही है, तो ये जाएगी इसमें। इसे हम हाई फ्लेम पर भूनेंगे और ताकि दही जो है इसका पानी खुश्क हो जाए और कीमा हमारा रेडी हो जाए। माशाल्लाह से शनवारी कीमा कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे, यहाँ पर है हमारे पास हरी मिर्च और एक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ लाल मिर्च। तो यहाँ पर मेरे पास जूलियन कट अदरक है, वो भी शामिल करूँगी। और यहाँ पर हमने लेमन लिया, जिसे मैंने गोल स्लाइस में काट लिया, तो ये शामिल करेंगे। माशाल्लाह से हमारी शनवारी कीमा कढ़ाई तैयार हो चुकी है। ये हमने रेस्टोरेंट स्टाइल से तैयार की है। तो इंशाल्लाह आप दोस्तों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना राय का इजहार ज़रूर करें और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह हम आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।